नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बाइक सवार बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें जागरूक किया जा रहा है बल्कि मोटी फाइन भी वसूली जा रही है। सरकार का राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। जो चार पहिया वाहन से चलने वाले लोग हैं, उनका भी वाहन जांच किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि ये जो स्वास्थ्य विभाग है, पलामू का स्वास्थ्य विभाग, उनके पास कई ऐसे एम्बुलेंस हैं, जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएँगे। कई ऐसे एम्बुलेंस हैं जो अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर अस्पताल पाटन से आए हुए थे और इसके अलावा भी कई अन्य एम्बुलेंस हैं जो बिना नंबर के फर्राटे भर रहे हैं सड़क पर और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आखिर किस आधार पर बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है? और अगर रजिस्ट्रेशन है, तो फिर क्यों, किस नियम के तहत उन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। कानून सबों के लिए बराबर है, ये हमने सुना है, जाना है, लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार क्यों सरकारी विभागों को ये खुली छूट दी जा रखी है कि आखिरकार वो या तो बिना नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ाएँ और अगर उनके पास नंबर है, तो फिर क्यों उस नंबर को गाड़ी में नहीं लगाया जाता है? और हम आपको बता दें, जब हमने चालकों से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विभाग की जवाबदेही है, हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट है कि विभाग की ओर से लापरवाही है और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के यदि उस वाहन से दुर्घटना होती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसका लाभ भी उस गाड़ी में जो भी चाहे चालक हो या मरीज हो, किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके स्क्रीन पर देखिए, एक और एम्बुलेंस, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट वाला एम्बुलेंस है जो सीएसआर मद के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग को पलामू स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया गया है। लेकिन इस गाड़ी में भी हमने आगे का हिस्सा दिखाया और अब पीछे का भी हिस्सा आप देखिए, इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो आखिरकार किस नियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के इन गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब आप सुनिए उन चालकों की बात जिनसे हमने बात की कि आखिरकार बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का वो एम्बुलेंस कैसे और क्यों चला रहे हैं। अब वो हमरा पे गलती थोड़े है, विभाग समझे होना। कौन दिया विभाग से ऑर्डर? है किसके आदेश से गाड़ी चला रहे हैं? किसके अंडर आता है? किसी के आदेश से चलाते होंगे ना। हम तो अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर ड्राइवर हैं। अच्छा छतरपुर। ये छतरपुर की गाड़ी है? हाँ। अच्छा, ठीक। जब से गाड़ी लिए हैं तब से इसमें कोई नंबर था ही नहीं ना, शुरू से नहीं है। वो बोले कि वहाँ से करा के भेजाएंगे। कहाँ से? अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ गाड़ी का। कहाँ से कहाँ इसको चलाते हैं आप? पाटन पाटन सीएचसी का गाड़ी है। शशिकांत जी पाटन का गाड़ी हाँ? अंदर क्या है इसमें? कहाँ से है? उसमें है जो दिया है, लेकिन आप मतलब अलाउ है एम्बुलेंस वैक्सीन होना, मरीज होना अलाउ है, एम्बुलेंस वैक्सीन होना। कोई बात नहीं, जाइए लेके जाइए। कोई बात नहीं, वो लकड़ी के बनी है, इनका बनी है। ठीक। इस पूरे मामले पर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले खरीदे गए एम्बुलेंस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि अब कोई भी वाहन खरीदने में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, उसके बाद ही वाहन खरीदा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनमें किसी प्रकार की खराबी आने पर उनके रिपेयरिंग में भी विभाग को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसमें कुछ एम्बुलेंस जो बहुत पूर्व के हैं, पहले के हैं, पुराने हैं, उस समय जब उनका क्रय हुआ था तो उस समय किसी कारणवश वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो वो है। उसके चलते अब हमें भी परेशानियां होती हैं, सिस्टम भी परेशानी में है कि कभी मेजर रिपेयरिंग या ब्रेकडाउन होता है तो उसका हम लोग एमवीआई नहीं करा पाते हैं। तो नहीं करा पाने की स्थिति में उनके रिपेयरिंग कराने में या उनको मेंटेनेंस वाले फेज में जो हल्का फुल्का बहुत कम खर्चे वाले होते हैं वो तो हो जाते हैं, मगर जो बड़े चीजें हैं वो नहीं करा पाते हैं हम लोग। जो पूर्व में बहुत पहले के क्रय किए हुए उनका रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं हो गया, तो 2-3 एम्बुलेंस ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। तो अभी इससे निजात पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग जब कभी भी नया एम्बुलेंस किसी भी मत से ले रहे हैं, तो जो हमारे
बिडर होते हैं जिनको क्रय आदेश दिया जाता है, उन्हीं से हम लोग कहते हैं कि आप सीधा रजिस्ट्रेशन करा के नंबर प्लेट वगैरह सबके साथ हमको दीजिए। तो अभी ये परेशानियां दूर हो गई, मगर पूर्व के कुछ हैं जिनमें ये अभी है। खुदा न खास्ते कभी कोई दुर्घटना हो जाती है उन गाड़ियों से, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस क्लेम होना, थर्ड पार्टी जो होता है उसमें ड्राइवर हैं या कोई मरीज रहेंगे, तो उनको लेकर जो खतरे की स्थिति है उस स्थिति में प्राय तो अभी तक हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ है। केवल एक ही घटना मुझे पिछले 25-30 साल में याद आ रही है कि शायद उग्रवादी बंदी वगैरह था या क्या था, 15 साल पहले की बात है, जो एम्बुलेंस के साथ जो परेशानी हुई थी, तो उसको मरीजों को उतार के जला दिया गया था। सड़क दुर्घटना की बात अभी तक नहीं हुई, क्योंकि एम्बुलेंस का जो सायरन होता है तो प्राय आम आवाम उस सायरन को सुनने के बाद लोग स्पेस दे देते हैं। तो अभी तक दुर्घटनाग्रस्त हो और उसके बाद क्लेम इस तरह की कोई बातें एक्सपीरियंस नहीं। फिर भी इस पर हम लोग उच्चाधिकारियों से बात करके इस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मगर ऐसी कोई अभी स्मृति में बात है नहीं कि कभी एम्बुलेंस में एक्सीडेंट हुआ हो। एक एम्बुलेंस 8-10 साल पहले कभी काफी बारिश हो रही थी, उसमें बह गया था रांची रोड में कहीं पर पूरे, तो उसका तो अभी केस चल रहा है। वो एम्बुलेंस बह गया था, रोड टूटा, काफी पानी था, रात में बह गया वो। बाकी कोई दुर्घटना में नहीं हुई है जिससे कि एक्सीडेंट हो जाए और सर्वाइवल हो। तो अभी एक बात आई संज्ञान में, तो इस पर हम उच्च अधिकारियों से बात करके और आगे बता सकते हैं कि इसमें क्या करना होगा, कैसे होगा। डीटीओ साहब से हम बात कर सकते हैं कि भाई हमारा एमबीआई नहीं हो पा रहा है और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अभी कोई रास्ते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा सकें, इंश्योरेंस करा सकें, इन सारी चीज़ों पर। तो डीटीओ साहब से डिस्कशन